सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 23 पद लिखा है कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। प्रिय साथियों, नए मनुष्यत्व का मतलब होता है प्रियो नया जीवन, जो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करने से मिलता है। प्रिय भाई बहनों, हम अपने मैले वस्त्र उतार कर और साफ वस्त्र पहनते हैं। ऐसे ही आत्मिक जीवन में यीशु मसीह रूपी साफ वस्त्र पहनने के लिए मनुष्य को अपने पापों को मानकर और उनकी क्षमा यीशु से मांगनी चाहिए। और जैसा कि प्रियो राजा दाऊद ने किया, भजन संहिता 51 का 1, 2, 3 पद में लिखा है, कहा कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी वही दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अधर्म से मुझे पूर्णतः धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं अपने अपराधों को मानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर ने दाऊद के पापों को वो क्षमा कर दिया। प्रियो, परमेश्वर से जब क्षमा मांगते हैं तब क्षमा करता है। और यदि आज मनुष्य अपने पापों को मान करके और प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसे अवश्य क्षमा करता है, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रिय भाई बहनों, इस संसार में मनुष्य के लिए हर काम मशीन द्वारा सरल हो गया है, लेकिन एक काम उसके लिए अभी भी कठिन है। वो क्या है? वो ये है प्रियो कि अपने आप को मनुष्य पापी मान ले और अपने पापों से पश्चाताप कर ले, क्योंकि प्रियो शैतान ने उसे ऐसा पाप में जकड़ रखा है कि उसे उन पापों की जंजीरों से छूटना बहुत कठिन है। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय को कायल करता है तो वह पश्चाताप से भर जाता है, जो अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है। तो प्रभु इफिसियों 2:5 में लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू उसे शुद्ध करके नया बना देता है, यानी नया जीवन करता है, नया जीवन देता है। और पवित्र वचन बताता है, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, एक मुर्दे के समान थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया है। यीशु मसीह के द्वारा प्रियो हम जीवित हुए हैं और परमेश्वर
जीवन के मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा को प्रदान करता है और उस नए जीवन में पवित्र आत्मा के फल लगते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा के फल प्रेम है, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वासता, नम्रता, संयम है। और जिस व्यक्ति के जीवन में ये फल दिखाई देते हैं वही नए मनुष्य को पहन लेता है। क्योंकि प्रियो, पेड़ फलों से पहचाना जाता है और हर एक मनुष्य के लिए पिता परमेश्वर की यही इच्छा है कि प्रतिदिन हम उसमें नए बनते जाएं और हम पवित्र आत्मा के फल दिखाई दें। हमें पवित्र आत्मा के फल दिखाई दें। जैसा कि प्रियो, उकाब पक्षी पुराने पंख गिर जाने के पर वो पंख धारण करके ऊंचाई पर उड़ता है। इसलिए प्रियो, अपना पुराना जीवन उतार करके और फेंक दो जो जीवन में बुरे थे, ये बुरा काम जो था, बुरा जीवन जो था, उतार करके फेंक करके प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वासता, नम्रता और संयम से अपना जीवन व्यतीत करें। यही प्रियो नया मनुष्यत्व है और इसी को हमें पहन लेना है और जो पहन लेगा यीशु मसीह उसको जीवन देगा। आमीन। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन।